नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पॉलिटी की क्लास में आपकी क्लास 15 छूट गई थी जिसे आज कंप्लीट करवाया गया है। इसके बाद से आपकी टोटल पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लास को प्लेलिस्ट में एक साथ ऐड कर दिया जाएगा जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लास 15, जिसमें हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 214 में किया गया है। राज्य में हाई कोर्ट होता है। नोट पॉइंट में देखते हैं, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 ईस्वी में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता, बम्बई और मद्रास में एक साथ 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। इसके उपरांत 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। एमपी में हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो एमपी में जबलपुर में हाई कोर्ट है। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम कोच्चि में है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में स्थित है। यह जरूरी नहीं है कि इन राज्यों की राजधानी में हो। असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, याद रखेंगे आप। असम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती में स्थापित हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। नोट पॉइंट में देखते हैं, क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कहाँ हाई कोर्ट है? तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के हाई कोर्ट, इसे आप एक ट्रिक की सहायता से एक साथ याद रख सकते हैं। ट्रिक है, मेघा को 3 मणि यानी मेघा से मेघालय में है, 3 से त्रिपुरा में और मणि से मणिपुर में, जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के हाई कोर्ट के नाम है। शेष हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। शेष राज्यों के हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से क्वेश्चन बार बार बनता है। नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन है। क्वेश्चन है, क्या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा यस। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। यह उल्लेख है आर्टिकल 241 में, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 8 में किया गया है। 2 ऐसे यूटी हैं जिनका स्वयं का हाई कोर्ट है। पहला दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये ऐसे 2 यूटी हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये वर्णित है आर्टिकल 217 में, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष होती है। पहले यह उम्र 60 वर्ष थी, जिसे बढ़ा करके 62 वर्ष वर्तमान में कर दी गई है। अपना त्यागपत्र न्यायाधीश किसे दे सकते हैं? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम पर देते हैं। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का पावर संसद के पास है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने का पावर केवल संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति इसे हटाते हैं। क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन किस पर आश्रित होता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन आश्रित होता है केंद्र की संचित निधि पर। नोट पॉइंट में देखते हैं, 2 प्रकार की कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन केंद्र की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। लेकिन याद रखेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पद के दौरान, यानी जिस वक्त वो पद पे हैं, अपने कार्यकाल में है, तब तक उन्हें राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाएंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। यह भारित होता है संचित निधि से, अनिवार्य रूप से केंद्र और राज्य देते हैं।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश को याद रखेंगे, जिसे संचित निधि को कहते हैं कंसोलिडेशन फंड। आर्टिकल 215 में क्या दिया गया है, आइए इसे समझते हैं। आर्टिकल 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसी प्रकार से हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह आर्टिकल 215 में वर्णित है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी इसके फैसले को सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, जिसे अन्य न्यायालयों के द्वारा अनिवार्य रूप से मानना बाध्यकारी है। 226 देखते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 6 प्रकार की रीट जारी करता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है 5 प्रकार का, उसी प्रकार से हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार प्लस विधिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 6 प्रकार का रीट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है प्रतिषेध और छठवां है इंजेक्शन यानी अंतरिम राहत। ये 6 प्रकार का रीट हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। आर्टिकल 235 में अधीनस्थ न्यायालय दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण हाई कोर्ट का होगा, यह दिया गया है आर्टिकल 235 में, याद रखेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड देख लेते हैं कोर्ट के बारे में न्यूज़। पहला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की नवीनतम बिल्डिंग का निर्माण रायका जम्मू कश्मीर में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा शिलान्यास किया गया है। याद रखेंगे कहाँ पर किया गया है, तो ये रायका में किया गया है जम्मू कश्मीर में। दूसरा देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी 2023 को पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन आए हुए थे। पॉइंट सी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फास्टर, सुपेश एंड सुस्वागतम ऐप जो कि ऑनलाइन एंट्री के लिए लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे फास्टर, सुपेश और सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। संवैधानिक बेंच क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच में न्यायाधीशों की संख्या हमेशा विषम होती है। संवैधानिक बेंच में न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यह न्यूनतम संख्या 5 हो सकती है यदि कोई भी संवैधानिक बेंच बैठाई जाती है। तो अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी, तो अब तक की सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस के दौरान बनाई गई थी 24 अप्रैल 1973 को। इस बेंच में 13 जज शामिल थे और फैसला 7 और 6 के फैसले से आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास का रिवीजन करते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। यदि आप कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं मात्र 10 मिनट में, तो डेली आप इस चैनल पर रिवीजन कर सकते हैं।